मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी वैरायटीज़ देखी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वैरायटी। इस वैरायटी में अब देखिए, अब आपके पास क्या है, 4/x प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 14, 3/x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 23। अब बेसिकली यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, डायरेक्ट अभी तक लास्ट वीडियोस में क्या होता था, लास्ट क्वेश्चंस में होता था 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू समथिंग होता था, बट दिस टाइम समथिंग अपॉन x। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर जो हमें इजी ट्रिक होगी, हम इस 1/x को क्या करेंगे, किसी ऐसे फॉर्म में लिखेंगे जिससे हम क्या करें, हमको सॉल्व करने में इजी हो। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, पुट 1/x इज इक्वल्स टू a। आपकी मर्ज़ी, आप u भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/x अगर 4/x है तो मीन्स कि 4 इंटू 1/x, तो 4 और 1/x के प्लेस पे अगर आप देखिए तो आप क्या पुट कर सकते हैं, 4a। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन आपकी क्या बन गई, 4a प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14। और जो नेक्स्ट वाली इक्वेशन है दैट इज 3/x, 3/x कैन बी रिटन एज 3 इंटू 1/x, देयरफॉर दिस विल बिकम 3a माइनस 4y इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, 23। इज इट क्लियर। अब आपके पास क्या है, अब आपको बेसिकली क्या करना है, सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यू कैन सी दैट कि कोफिशिएंट ऑफ y इन बोथ द इक्वेशंस आर डिफरेंट। तो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू, हम क्या करेंगे बेसिकली, अब दोनों के ही कोफिशिएंट को सेम करेंगे। अब जब दोनों के कोफिशिएंट को सेम करना है तो आप क्या करते थे, इक्वेशन 1 में देखिए y का कोफिशिएंट 3 है और इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट 4 है। तो इक्वेशन 1 में जो y का कोफिशिएंट है 3, उसको हम इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 2 में जो y का कोफिशिएंट है 4, उसको हम इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखिए तो आपको क्या चीज़ मिल गई, अगर सपोज करिए ये इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो अगर आप देखिए क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, और इक्वेशन 2 में हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या हमें मिल गया, 4 4 ज़ा 16a प्लस 4 3 ज़ा 12y इज इक्वल्स टू 14 4 ज़ा 56, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम इक्वेशन 2 की बात करें, इक्वेशन 2 में हमें 3 के से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9a माइनस 12y इज इक्वल्स टू 23 3 ज़ार होगा शायद 69, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, एडिंग, हम इन दोनों ही इक्वेशन को अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग 3 एंड 4। अब 3 और 4 को अगर हम ऐड करेंगे तो दिस इज प्लस 16a और प्लस 9a, तो ये क्या बन जाएगा, 25a, और दिस विल बी कैंसिल आउट बिकॉज दिस इज प्लस 12y, दिस इज माइनस 12y इज इक्वल्स टू ये 9 6 15 और ये 1, ये आपका क्या हो गया, 125। तो a इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया, 125 अपॉन 25 मीन्स ये आपका क्या बन गया, 25 5 ज़ा 25। तो a की वैल्यू आपको क्या मिल गई बेटा, 5 मिल गई। तो व्हेन अगर a की वैल्यू आपको 5 मिल गई तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप देखिए तो 1/x इज इक्वल्स टू आपके पास क्या था, a। तो 1/x इज इक्वल्स टू a मीन्स 5 हो गया। दिस विल इम्प्लाइज दैट कि x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, यहाँ से 1/5। x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई, 1/5 मिल गई। अब इसी a की वैल्यू को अगर आप क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3, तो क्या बन जाएगा, 4a प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14। 4a के प्लेस पे क्या है आपका स्टूडेंट्स, a के प्लेस पे बेटा आपका है 5 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14, 3y इज इक्वल्स टू 14, 4 5 ज़ा 20 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 14, 3y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 20, ठीक है। 3y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 20 मीन्स -6, तो y इज इक्वल्स टू -6 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू भी मिल गई। x की वैल्यू आपको क्या मिली स्टूडेंट्स, 1/5 मिली, और y की वैल्यू आपको क्या मिली, -2 मिली। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन का नेक्स्ट वैरायटी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इस टाइप का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ एकदम इसी तरीके से है, थोड़ा सा चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है solve for x and y means you have to find out the value of x and y if 2 by x plus 3 by y is equals to 13 and 5 by x minus 4y is equals to -2। तो अगर आप एलसीएम वाला पोर्शन करते तो वो आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता, तो इसीलिए हम इसको इस वे में सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो सबसे पहले लेंगे लेट 1/x इज इक्वल्स टू यू, या आप ए भी ले सकते हैं, एंड 1/y इज इक्वल्स टू वी, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 by x मीन्स 2 इंटू 1 by x, 3 by y मीन्स 3 इंटू 1 by y, दैट्स वाई दिस विल बिकम 2 by x मीन्स ये आपका हो जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 13। 5 by x मीन्स आपका क्या हो जाएगा 5u, बिकॉज 1 by x इज इक्वल्स टू u हमने कंसीडर कर रखा है। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको चाहिए सॉल्व फॉर x and y, we have to find the value of x and y। ठीक है, 5u माइनस 4v इज इक्वल्स टू -2, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। अगेन बाय एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, v अगर सपोज करी कि हमें किससे एलिमिनेट करना है, v को एलिमिनेट करना है, तो v को एलिमिनेट करने के लिए हमें v के कोफिशिएंट को दोनों ही इक्वेशन में सेम करना पड़ेगा। तो इन दिस इक्वेशन यू कैन सी दैट द कोफिशिएंट ऑफ v इज 3 एंड इन दिस इक्वेशन यू कैन सी दैट द कोफिशिएंट ऑफ v इज 4। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से अगर हमने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, 4 2 ज़ा 8u प्लस 4 3 ज़ा 12v इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 13 52, एंड नेक्स्ट 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 15u माइनस 12v इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा 3 2 ज़ा -6। अब क्या करेंगे, अगेन हमने क्या किया, एडिंग बोथ द इक्वेशंस। अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करते हैं तो ये प्लस 8u प्लस 15u ये क्या हो जाएगा आपका 23u इज, और प्लस 12v माइनस 12v ये कैंसिल आउट इज इक्वल्स टू 52 माइनस 6, ये प्लस 52 माइनस 6 ये आपका हो जाएगा 46। यहाँ से 23u इज इक्वल्स टू 46, तो u इज इक्वल्स टू क्या बन गया आपका 46/23, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 2 मिल गया, u इज इक्वल्स टू 2 मिल गया आपको। अब क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ, अब क्या करेंगे, u की इस वैल्यू को ले जा करके हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 3, तो हमें क्या मिलेगा 2u के प्लेस पे 2 प्लस 3v इज इक्वल्स टू 13, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3v इज इक्वल्स टू 13, 3v इज इक्वल्स टू 13 माइनस 4, तो 3v इज इक्वल्स टू 9, तो v इज इक्वल्स टू 9/3 मीन्स ये 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब अभी तक हम लोगों ने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की, तो हमको किस किस चीज़ की वैल्यू मिली, u की वैल्यू मिली और v की वैल्यू मिली। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बिकॉज इन दिस क्वेश्चन it is given that कि solve for x and y। तो when u इज इक्वल्स टू हमने क्या कंसीडर किया था 1/x एंड v इज इक्वल्स टू हमने क्या सपोज किया था 1/y। u की वैल्यू आपके पास क्या है 2 इज इक्वल्स टू 1/x और v की वैल्यू आपके पास क्या है 3 इज इक्वल्स टू 1/y। देयरफॉर दिस विल इम्प्लाइज दैट आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 1/2 और y इज इक्वल्स टू आपको क्या यहाँ से मिल जाएगा 1/3। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन सेम वैरायटी का क्वेश्चन है आपके पास। ये क्या है, 1/7x प्लस 1/6y इज इक्वल्स टू 3, 1/2x माइनस 1/3y इज इक्वल्स टू 5। अगेन हम क्या करेंगे, 1/x को आप u ले लीजिए और 1/y को आप v ले लीजिए, कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, अगर आप देखिए तो ये आपका 1/7x की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है 1/7 इंटू 1/x। तो 1/x के प्लेस पे हमने क्या कंसीडर किया है u, तो देयरफॉर दिस विल बिकम, ये आपका क्या बन जाएगा u/7 प्लस ये आपका क्या बन जाएगा 1/y के प्लेस पे अगर आप देखिए तो क्या है v/6 इज इक्वल्स टू 3
एंड ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी u/2 माइनस v/3 इज इक्वल्स टू 5। ये बन गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप एलसीएम लेंगे। दिस विल इम्प्लाइज दैट ये क्या बन जाएगा 6u प्लस 7v अपॉन 7 6 42 इज इक्वल्स टू 3। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6u प्लस 7v इज इक्वल्स टू 3 2 6 3 4 12। ये हो गया आपका इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब बेसिकली इसी तरीके से इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। 3u माइनस 2v अपॉन आपके पास 2 3 6 इज इक्वल्स टू 30 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, नेक्स्ट 3u माइनस 2v इज इक्वल्स टू 6 5 30। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास कौन कौन सी इक्वेशन है, 6u प्लस 7v इज इक्वल्स टू 126 एंड 3u माइनस 2v इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास 30। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आपके पास हो गई। अब बेसिकली अगर हमको एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ही इक्वेशन में v को एलिमिनेट करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ही इक्वेशन में v के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। तो अब तक जैसे हमने जो रूल था वैसे ही काम करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 में हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 2 6 12u प्लस 2 7 14v इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया 252। और इक्वेशन 2 में 3 7 21u माइनस 7 2 14v इज इक्वल्स टू 210। ठीक, अब क्या करेंगे, इक्वेशन बोथ इक्वेशंस जो भी है आपकी इक्वेशन नंबर 3 और 4 इसे हम कह देते हैं एडिंग 3 एंड 4, ऐसे 3 एंड 4 मत कहिए, एडिंग 3 एंड 4 तो क्या मिल जाएगा, दिस इज ये प्लस 12 और प्लस 21 तो क्या बन जाएगा 33u, ये प्लस 14v प्लस माइनस 14v कैंसिल इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया 2, ये 6 ये 4, u इज इक्वल्स टू 4462 अपॉन 33। तो बेसिकली यहाँ से सॉल्व करने के बाद आई थिंक मिलेगा 31 1 31 और उसके बाद क्या बनेगा 31 1 31 तो शायद आई थिंक ये क्या बनेगा, ये बनेगा 14 4 टाइम्स जाएगा। u इज इक्वल्स टू आपको मिला, u इज इक्वल्स टू 14 मिला। अब आप क्या करेंगे, u की वैल्यू आपको मिल गई है, अब u की वैल्यू क्या करेंगे किसी भी इक्वेशन में पुट करिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन नंबर, इसको बोलिए 5 6, इसको बोलिए 3 4 इन इक्वेशन 3। तो क्या मिलेगा 6u प्लस 7v इज इक्वल्स टू 126, 6 मल्टीप्लाइड बाई 14 प्लस 7v इज इक्वल्स टू 126, 14 6 84 प्लस 84 plus 7v is equals to 126, 7v is equals to 126 minus 84 and we will get 7v is equals to 42 और फाइनली v इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 42 अपॉन 7 मीन्स 6। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या क्या मिल गया, u इज इक्वल्स टू 14 मिला और v इज इक्वल्स टू 6 मिला। u के हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर ऑफ x एंड y। x एंड y मीन्स अगर आप देखिए तो हमने यहाँ पर कंसीडर किया था कुछ 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू u। तो यहाँ पर u के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे u के प्लेस पे पुट करेंगे 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 14 और v के प्लेस पे 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 6। तो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो दिस विल इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 14 एंड y इज इक्वल्स टू 6। तो x और y की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।